इस वीडियो में देखेंगे 11 अप्रैल शिफ्ट 2 CGL 2021 मैथ का सॉल्यूशन। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी हो चुका है। शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे पार्टनरशिप से क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए इन्वेस्ट कर रहा है, ए है, बी है और सी है। ए इन्वेस्ट कर रहा है कितना 29 के और बी कर रहा है, बी और सी दोनों कर रहा है 25 के मतलब 25,000 और 25,000। फिर देखें कि 4 मंथ के बाद ए 3,000 निकाल रहा है, तो 4 मंथ तक इसके साथ बिजनेस कर रहा है, फिर 3,000 निकाल रहा है मतलब 26, और फिर 1 साल तक का बिजनेस है तो यहाँ पे 8 के लिए हो जाएगा। यहाँ पे 8 महीना के लिए 26 के साथ बिजनेस करेगा। उसके बाद 25, उसके बाद दिखा रहा है कि सी जो क्या कर रहा है कि 2 मोर मंथ, तो 4 पहले से था तो 2 मोर मतलब 6 मंथ, 25,000 से 6 मंथ तक बिजनेस किया। उसके बाद 12,000 और ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया, तो 25 था, 12 और होगा तो 37 के इंटू फिर बचा हुआ 6 मंथ, और बी के साथ कुछ नहीं हुआ तो 12 मंथ के साथ ये बिजनेस करेगा। सबका के कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, सबका के कैंसिल हो गया। यहाँ पे 29 चौका 116 प्लस 8 चौका 48 20 208 हो गया। ये 12 इंटू 20, ये 6 कॉमन ले लेंगे दोनों में, 6 इंटू 62। अब इस सबका रेशियो निकालेंगे, 814 324, 12 इंटू 25 और 6 इंटू 62। इसमें 6 से 6 2 या 12 और 6 6 25 30, 6 4 के 24, 2 से फिर 27, फिर 2 से और 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 31। रेशियो जो आया प्रॉफिट का 27 25 और 31 है, तो 27 25 31 है। इसका सम जब निकालेंगे तो 5 6 7 6 13, 1 3 2 5 2 7 1 8। 83 का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ कितना प्रॉफिट है 33,200, 33,200। एक का जो होगा 400, तो हमको सी का पूछा है 31 का, तो 31 का जो वैल्यू होगा 4 का 4 4 12400, तो ऑप्शन नंबर 2 हुआ। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि cos a माइनस बी √3/2, तो cos में √3/2 कितना का होता है 30 का होता है, 30 का वैल्यू होता है। और यहाँ पे सेक a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो सेक में 2 जो होता है 60 होता है, तो इस दोनों से क्या करेंगे, हमको b निकालना है, तो b 30 हो जाएगा, क्योंकि ये a 60 है तो यहाँ पे b 30 होगा। फिर देख रहे हैं कि एक एलॉय है जिसमें सिल्वर, कॉपर और निकल का बात कर रहा है। यहाँ पे 40% सिल्वर है, 30% कॉपर है और 30% कॉपर है, सॉरी निकल है। तो कह रहा है कि सिल्वर में कितना केजी और मिला है कि हमको 25 केजी में कितना सिल्वर मिला है कि 50% सिल्वर हो जाए। तो देखते हैं कि अगर अभी ये टोटल कितना है 25 केजी का एलॉय है पूरा, तो 25 केजी में अगर 40% 25 केजी का निकालेंगे तो 10 केजी, 3 निकालेंगे तो 7.5 केजी और निकल 7.5 केजी। हमको मतलब किससे है, सिल्वर से है, कि सिल्वर का परसेंटेज दिया हुआ कितना 50% दिया हुआ है, तो सिल्वर का परसेंट निकालेंगे तो सिल्वर कितना है, तो सिल्वर अब जो सिल्वर होगा इसमें कितना होगा x ऐड कर देंगे तो 10 + x हो जाएगा, और टोटल में भी कितना ऐड हो जाएगा 25 केजी था, और 25 में भी x ऐड हो जाएगा। इसका परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग, तो 100 से मल्टीप्लाई, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20 + 2x इक्वल टू 25 + x, तो x इक्वल टू 5 केजी, मतलब 5 केजी और सिल्वर मिलाएंगे तो 50% सिल्वर हो जाएगा। यहाँ पे इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार 55 मिलियन लेस दैन द एवरेज एक्सपोर्ट बी का, तो बी का एवरेज निकाल लेंगे, 225 है, 250 है, 200 है, 275 है और 325 है। ये दोनों कितना होगा 600, 6 2 800, 8 2 1050 और 225, 250 और 225, 5 7 12। इसके एवरेज निकालेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 50 255। बोला कि 55 मिलियन कम है तो 55 कम कर देंगे इसमें से, तो 200, तो 200 ए का देख रहे हैं कि इसमें 200 है, इसी में 2014 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2014। हिंदी में ये क्वेश्चन है। यहाँ पे द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कार, टोटल एक्सपोर्ट्स बी का 14 से 17, ये चारों है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 500, 5 2 750, 750 और 200 950। अब यहाँ पे 8% मोर टोटल एक्सपोर्ट ए का 15 से 18, ए का 15 से 18,
ए का 15 से 18, तो 150, 275, 175 और 300। तो यहाँ पे 475 हो जाएगा, 475 और यहाँ पे 150, 275, 150 और 275, 5 5 10, 7 14 5 19 20, 2 4 2 6 7 2 9, 900। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे 950 रेशियो पहले निकाल लेते हैं, 5 से 19, 5 से 18। तो बोला कि कितना कम है, कि मोड़ है, कितना मोड़ है, तो एक मोड़ है, किससे एक ज़्यादा है, तो 18 से एक ज़्यादा है, इंटू 100, 4 2 से 50, 2 से 9, 9 पचे 45, 9 पचे 5.55, तो 5.6% लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये हिंदी में है। तो यहाँ पे टोटल दिया गया नंबर ऑफ़ वर्कर्स विद डेली वेजेज लेस देन 180, 180 से कम, 180 से कम, तो ये वाला तीनों हो गया, मतलब कितना 55, 80 और 108। तो 108 और 80, 188 और 55, 8 5 13, 8 5 13 14, 243। वाट परसेंट ऑफ द नंबर वर्कर्स विद डेली मोर देन 190, मोर देन 190 का मतलब ये तीनों। तो यहाँ पे 150, 175, 150 और 175, 5 7 5 12, 325। तो सीधे इसमें डायरेक्टली मोर लेस नहीं बोला, डायरेक्टली कितना इसका परसेंट है वो निकालना है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 ये 75, 13 4 3 12, 1 96, 1 97, 13 13 7 91, 91 62, 13 चौका 52। दिख रहा है कि एक ही में है, 74.8% यहाँ पे आ जाएगा। हिंदी में ही है। यहाँ है कि सर्किल है, एक सर्कल है जिसमें PQ डायमीटर है, ये PQ डायमीटर है और PR QS को प्रोड्यूस करके T तक मिलाया गया है। PR और QS को बढ़ा के T तक मिलाया गया है। PQ डायमीटर हो गया, ये सेंटर O है, यहाँ O रखते हैं। ROS 42 है, ROS ये 42 है। तो हमको पूछ रहा है कि PTQ क्या होगा। तो ठीक है, ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है और ये इसके बराबर है। तो मानते हैं अगर सब आपस में बराबर है चारों, तो मानते हैं अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये जो क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा, और ये अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, तो ये क्या होगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा। तो ये सेम स्ट्रेट लाइन POQ पे देखेंगे, 3 का सम 180 होता है, तो 42 प्लस ये दोनों देख लेते हैं 180, 180 360 माइनस 2 थीटा माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल टू 180। तो 360 में से 180 घटेगा तो 180 प्लस 42, इसको दोनों को उधर लेके जाएंगे, 2 थीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब 2 2 2 इक्वल टू थीटा प्लस अल्फ़ा। थीटा प्लस अल्फ़ा कितना निकल जाएगा 1 1 1। हमको पूछ रहा है क्या, ये T। तो इन ट्रायंगल देख लेंगे अब PTQ में अगर हमको निकालना है, तो अगर एंगल T का बात करें तो 180 में से क्या घटाएंगे, थीटा प्लस अल्फ़ा, तो 180 माइनस 111, तो कितना होगा 69। तो आंसर क्या हुआ 69। अब यहाँ पे है कि एक सर्कल है, फिर O जो सेंटर डायमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 10 होगा डायमीटर है, तो T इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, TA इज द टेंजेंट, TA इज द टेंजेंट, TA इज द टेंजेंट, ये O है और OT 26 दिया हुआ है, OT यहाँ पे 90 होगा, OT 26 दिया हुआ है, पूछ रहा है 80। तो ट्रिपलेट पता होगा कि 26 24 और 10 का ट्रिपलेट होता है, 10 26 है, तो यहाँ पे 24 होगा। तो आंसर फर्स्ट। फिर यहाँ पे है सिंप्लीफिकेशन, 980 35 16 प्लस ये 4 और ये 4 0, 7 से 14, 7 5 35, 5 से 28, 8 से 48, लास्ट में 8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। फिर देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइट निकालना है, तो हाइट इक्वल टू क्या होता है √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू 8, मतलब कि 4√3।
यहाँ पे 7800 3 साल में हो रहा है, 11,232 5 साल में हो रहा है। रेट परसेंट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 3 साल में क्या हो रहा है 7800 और 5 साल, तो 2 साल यहाँ बचेगा तो 11,232 हो रहा है। 13 से काटेंगे, 13 छः 78, 13 8 104, 83 13 छः 78, 13 चौका 52, 6 से 100, 6 से 6 कम 24, 24 100 और 144। तो यहाँ पे रेट निकालने का आसान तरीका है कि इसको पहले अगर 2 ईयर है तो स्क्वायर रूट कर देंगे इसको 100, तो 12/10 ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल आता है। तो इंटरेस्ट रेट का बात करेंगे तो 2/10 होगा। 100 से गुना करते हैं परसेंटेज में तो 20% क्या हुआ इंटरेस्ट हो गया। विड्थ ऑफ अ पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, ये स्क्वायर फील्ड है, इसके चारों तरफ पाथ है, तो ये विड्थ दिया है 4.5, ये भी 4.5 होगा। इसका पता नहीं, इसका x मान लेते हैं, तो ये बाहर वाला कितना होगा x + 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, पाथ का एरिया दिया हुआ है कितना 105.75। तो पाथ का एरिया निकालने के लिए बाहर वाला एरिया का स्क्वायर में से अंदर वाला एरिया का स्क्वायर घटा लेंगे 105.75। एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ दिए, सॉरी एक बार घटा दिए, और फिर एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, x से x कट जाएगा 105.75। 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 7 63, 9 5 45, 11.75। 2x = 9 जाके घटेगा तो 2.75, x = 1 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये x का वैल्यू आ गया हमको। अब बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ 100 पर मीटर, फेंसिंग द पाथ, तो यही इसी को फेंस करना है हमको। ये तो पाथ है, PATH पाथ, रास्ता को फेंस करना है, इसको मतलब फेंस करना है हमको। तो इसका फेंस करने से पहले इसका पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 4 × 1.375, ये पेरीमीटर हो गया। अब कॉस्ट निकालना है, इसको पहले गुना कर लेते हैं, तो कितना होगा 5 × 20 2, 7 × 8 30, 3 12 दिन 15, 1 5 ये 5 समझ लेते हैं। तो कॉस्ट निकाला तो 5.5, क्योंकि 1 मीटर का दाम 100 रुपया है और 5.5 मीटर का दाम निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 550 रुपीज़। आंसर 4। यहाँ पे दिख रहा है कि लेंथ में 8% का इंक्रीज है और ब्रेथ में कितना 10% का इंक्रीज है। तो हमको एरिया में निकालना है, तो एरिया में जस्ट इसका सक्सेसिव कर देंगे, ये डिक्रीज है, सॉरी इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। तो -8 × 10/100 -2 -0.8, तो कितना होगा -2.8, 2.8 का कमी। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल टावर है, तो मान लेते हैं ये पोल है और ये टावर है, ये पोल है और ये टावर है। तो इसके टॉप से बोला कि द टॉप ऑफ द पोल एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इसके टॉप से इसके टॉप का कितना एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम ऑफ टावर, टावर के बॉटम का डिप्रेशन यहाँ पे 30 होगा, ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा। रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो ये √3 एक ये 1 यूनिट होगा, क्योंकि tan 60 है तो tan 60 में √3 और 1 होगा, और ये 30 है तो ये 1 और ये √3 होगा। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है आपस में, ये 1 है और ये √3 है। बैलेंस करने के लिए इसमें √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा, और ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ टावर जो हो क्या 4 यूनिट हो जाएगा। तो 4 यूनिट, रियल में टावर का लेंथ कितना दिया हुआ है 76 दिया हुआ, तो 1 का कितना होगा 19। हमसे क्या पूछा है पोल का, पोल क्या है 1 यूनिट है, जो आ चुका है 19 मीटर। एक और है हाइट एंड डिस्टेंस का, कि पोल है, एक विंडो है जो 3√5 है ग्राउंड से, इससे एक पोल है कितना है जो 23 मीटर का पोल है। इसको फिर क्या करा है कि इसको फिक्स रख के इसको दूसरे साइड एक क्या है एक और विंडो है 4√15 हाइट का है, उसको बस इस पोल को घुमाया जा रहा है, तो ये भी 23 मीटर होगा। फिगर उतना क्लियर नहीं बना, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पोल जो है
ये सेम ही है, इसी को टर्न करके इस साइड लाया जा रहा है। तो ये जो 23 है तो ये भी 23 होगा। अब हमसे विड्थ ऑफ स्ट्रीट पूछ रहा है, सड़क की चौड़ाई। तो मान लेते हैं AO B C और D। तो इन ट्रायंगल ले लेंगे एंड COA में हमको निकालना है OA। तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 15 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 और माइनस 16 में 15 से गुना करेंगे, 16 में 15 से, तो 15 छक 90, 9 240 घट जाएगा 289। तो ये 17 दे दिया हमको, ये 17 हुआ। उसके बाद सेम इन ट्रायंगल क्या BOD निकालेंगे, OB निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 23 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। 23 स्क्वायर क्या होगा 529 में से क्या घटेगा 45। तो आएगा ये 484 कितना होता है 22 होता है। तो ये हो गया 22, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 39। सड़क की चौड़ाई कितना हो गया 39 मीटर। अब यहाँ पे है टाइम एंड वर्क है, x जो है 46 दिन में, y जो है 92 दिन में और z जो है 23 दिन में। इसका एलसीएम जो होगा 92 होगा, 46 दूनी ये और 23 चौका। बोला कि x स्टार्ट किया काम और y ज्वाइन किया उसको 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक काम x किया होगा। और बोला कि z ज्वाइन किया 8 दिन बिगनिंग से, तो 2 दिन तो हो चुका है, तो 6 दिन यहाँ कर लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब z ज्वाइन कर लिया, 2 दिन में काम कितना होगा 4 काम होगा 2 के एफिशिएंसी से, और x प्लस वाई कितना 3, तो 3 छतरी 18, 18 4 22 काम हो चुका है। 92 काम में से 22 काम हो गया, बचा 70 काम। तो 70 अब बटा टोटल एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 4 2 6 1 7 7 मतलब कि 10। बोला कि x जो है कितना दिन तक काम किया, तो x यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, तो 6 2 8 10 18 दिन तक काम x किया। यहाँ वैल्यू पुटिंग है सीधे कि साइन 30 कितना होता है 1/2 tan 60 रूट 3 इंटू कॉस 0 1 साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4, 3 दूनी 4, 2 चौका 8, 3 चौका 12 माइनस 3 प्लस यहाँ देखिए 3/2 और 3/2 6/2 मतलब 3 कट गया 12। आकार अंश 275 50 के स्पीड से 315 70 के, तो एवरेज स्पीड बोला है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम मतलब ये भाग लगा देंगे 315 बाई 70। यहाँ कैंसिलेशन ज़रा ध्यान से करेंगे, 50 25 5 ही से काटेंगे क्योंकि एलसीएम लेने में आसानी होगा। 55 7 चौका 28 7 पचे 70, तो ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 9 559, यहाँ पे 45 55 100 बटा 10, ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो कितना है 59। तो आंसर क्या हो जाएगा 59। यहाँ पे 2 तरीक़ा से बना सकते हैं इसको, फार्मूला से। अगर फार्मूला याद है कि a प्लस बी का होल क्यू और प्लस a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, तो सिंपल है कि a क्यू बी क्यू दोनों में, तो a क्यू माइनस बी क्यू, तो 2a क्यू यहाँ बचेगा और प्लस बी क्यू माइनस बी क्यू ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा 3a स्क्वायर बी, इसका 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो ये तो ख़त्म, तो बचा यहाँ पे क्या 2a क्यू प्लस 6a स्क्वायर बी। तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। यहाँ पे कैंसिलेशन गलती हुआ है, 1 सेकंड। a प्लस बी का होल क्यू प्लस a माइनस बी का होल क्यू, तो इसका जो बचता है a क्यू 2a क्यू बी क्यू कट जाएगा, और इसका 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे 3a स्क्वायर बी कट जाएगा, तो बचेगा 6ab स्क्वायर। तो 2 कॉमन होगा तो a क्यू प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये फार्मूला पे सेट करेंगे अगर यहाँ पे, तो आएगा कितना, इसको देखेंगे डायरेक्टली सेट करेंगे तो कितना होगा 2a क्यू, तो 64
एक्स क्यू प्लस 3ab² ए और 4b² इक्वल टू 64 ax³ और bxy²। तो बाहर 16 है, तो 16 लाने के लिए यहाँ पे 8 निकालना होगा। यहाँ पे तो 8 निकलेगा तो 16, 8 निकल गया तो यहाँ पे 8x³ और 8 निकला यहाँ पे 16 तो यहाँ पे 8, 6 बचेगा, 6y²x। तो कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करने पे एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी ए का वैल्यू कंपेयर करने पे 8 है और बी का 6 है। तो ए बी का वैल्यू 8 6 आ गया। एक ये मेथड है, और एक मेथड में क्या करेंगे कि पुटिंग कर सकते हैं कि x का वैल्यू एक बार 1 ले लेते हैं, y का 0। जब x1 y0 ले लेंगे, x1 तो 4 2 6 का क्यूब 64 प्लस फिर यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो, और फिर यहाँ पे 16, यहाँ पे a प्लस ए तो भी 0 हो जाएगा। 128 16 a, तो a का वैल्यू 16 128, a का वैल्यू 8 आ गया। फिर x1 और y1 पुट करेंगे, 0 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिर b ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 2 6 का क्यूब कितना होगा 216 प्लस 4 में से 2 गया, 2 का क्यूब 8, 16 a का वैल्यू पता है 8 है प्लस b, तो 224 बाई 16 इक्वल टू 8 प्लस b, 16 एकम 16 64, b इक्वल टू 814। तो इसमें भी निकाल सकते हैं, a 8 हुआ b 6, वैल्यू निकालना है √a² प्लस b²। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 6 का ट्रिपलेट 10 होता है, यहाँ 100 आ जाएगा तो 10 हो गया। और ये वाला हाफ जो है यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 5। नेक्स्ट है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जो उसमें सेम रिमाइंडर आएगा। तो इसका तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि दोनों को घटाएंगे कितना आएगा 16, ये दोनों घटाएंगे तो 32 और ये दोनों घटाएंगे तो 48। तो HCF जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो HCF ऑफ 16, 32 और 48 होगा। ये 32 है, तो तीनों का HCF जो कितना होगा 16 होगा। तो आंसर थर्ड। यहाँ पे निकालना कि द मनी स्पेंट मिसलेनियस हाउ मच स्पेंट चिल्ड्रेन। तो मिसलेनियस पे 75 डिग्री है और चिल्ड्रेन पे 70 है, तो 5 डिग्री ज़्यादा है। तो 5 डिग्री का मतलब देख लेते हैं कि ये पूरा है, तो 360 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 108 000। 36 दाएं कर सकते हैं, 36 3 1 2 3। 10 डिग्री का वैल्यू दिया तो 5 डिग्री का पूछ रहा है, ये हाफ हुआ तो ये भी 3000 का आधा 1500 हो जाएगा। ये हिंदी में था। द प्रॉफिट अर्नड, ये टाइप है कि प्रॉफिट अर्नड, जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है 832 पे, वो लॉस बेचने पे 448 के बराबर होगा। जो प्रॉफिट 832 पे हो रहा है वही लॉस हमको 448 में बेचने पे होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है। तो प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे SP माइनस CP, 832 माइनस CP को X मान लेंगे, और लॉस होगा CP माइनस SP। तो ये 2X इक्वल टू जोड़ देंगे कितना होगा 8 2 10 8 4 12, X इक्वल टू 640 हो गया। अब हमको बोला कि लॉस 10% है तो CP निकालिए। तो CP निकालने के लिए 640 होगा, तो 9/10 से डायरेक्टली गुना करेंगे, 9 चौका 36, 9 से 54 3 57, 576। बोला कि 10 ओवर का गेम है, 7.2 का रन रेट है, तो रन यहाँ पे कितना होगा 72 बन जाएगा। अब बोला क्या कि 40 ओवर टारगेट 272 का है, तो 72 रन तो बन चुका है, अब 200 रन बनना बाकी है और 40 ओवर है, तो इसका रन रेट कितना होगा 5 का रन रेट से बनाना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। 500 से 650, 500 से 650, ये नंबर कितना होगा पहले 500 से 650 वो देख लेते हैं कि 650 माइनस 500 प्लस 1, तो कितना होगा 151। अब 151 आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कि ना 3 से कटना चाहिए ना 7 से कटना चाहिए। तो पहले निकाल लेंगे 3 से 7 से कटने वाला कितना होगा, उसको 151 में से माइनस कर लेंगे। तो 3 से कटने वाला कितना होगा, सीधे 151 में 3 से भाग लगाएंगे, तो मैक्सिमम कितना 50 बार कट रहा है। फिर 7 में देखेंगे 151 और 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7 21,
और 3 7 हो गया। अब 21 से चेक कर लेंगे, 151 और 21, 7 का 8 7 बार लग जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं 3 और 7 से पहले देख लेते हैं कितना बार लग रहा है। तो 50 + 21 - 7 मतलब कि 1 5 2 7, 71 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 और ये 64, मतलब 64 ऐसा संख्या जो 3 और 7 से कटेगा। हमको चाहिए नहीं कटने वाला, तो इसमें से 64 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 7 4 11, 8 14 15 87, तो आंसर क्या हुआ 87 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे a² - 4b², ये फार्मूला पे है, इसको अंदर भेज देते हैं पहले। तो यहाँ पे a² - 4b² का होल क्यूब प्लस और 4, इसमें 64 और ये क्यूब दिख रहा है, तो ये 64 4 का क्यूब होता है, तो अंदर में 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4b² - 16c² का क्यूब प्लस 16c² - a² का क्यूब बटा a - 2b का होल क्यूब प्लस 2b - 4c का होल क्यूब प्लस 4c - a का होल क्यूब। तो अंदर का सम 0 है, इसका तीनों का सम 0 है, तो a + b + c = 0 होता है। तो a³ b³ और c³ क्या होता है 3abc, 3abc होगा। तो यहाँ पे निकलेगा 3a। अब a b और C, और यहाँ भी निकलेगा तो क्या निकलेगा 3। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं बनाना है, एग्ज़ाम में तो डायरेक्टली बहुत सारा स्टेप यहाँ पे कट होगा, यहाँ समझाने के लिए लिख रहे हैं। A B और C, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये a² - b² के फॉर्मूला पर टूटेगा, तो a - b नीचे मौजूद है, तो a + 2b बचेगा। यहाँ पे a + 2b बच रहा है, यहाँ पे a + 2b, यहाँ पे क्या बच रहा है a + 2b बच गया। और यहाँ पे 4b है 16 है, तो इसका माइनस वाला पोर्शन कट रहा है, तो प्लस वाला बचेगा, मतलब 2b + 4c, इसमें भी माइनस वाला कटेगा तो प्लस वाला बच जाएगा, तो 4c + a। और ये देख रहे हैं कि इसका 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आके 2 पहले होगा, तो 2 पहले होगा, यहाँ पे दिख रहा है, और a + 2b है, और 2 कॉमन होगा तो b + 2c होगा, 4c, मतलब ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।